राजा ने समुद्र के किनारे एक सोने की छाई की केतली पाई। जब वह उस पर लगे पानी के दाग साफ करने जा रहा था, तभी अचानक उसमें से काला धुआं निकला। धीरे धीरे गाढ़ा हुआ और एक रहस्यमयी पुरुष प्रकट हुआ। राजा कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस व्यक्ति ने खुद को एक जिन्न के रूप में पेश किया और कहा कि वह राजा की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। राजा ने बहुत सोचने के बाद कहा कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है। जिन्न हैरान रह गया। हजारों सालों में यह पहली बार था जब उसने इतना निस्वार्थ व्यक्ति देखा। जिन्न के आश्चर्य को देखकर राजा ने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम खुद सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? जिन्न ने बिना पलक झपकाए कहा, आजादी। आश्चर्यजनक रूप से राजा ने तुरंत अपनी पहली इच्छा में जिन्न को केतली से मुक्ति दिलाने की मांग की। जिन्न के हाथों की जंजीरें टूटते देख मुक्त जिन्न अभी भी हैरान था। इसके बाद राजा ने दूसरी इच्छा की। उसने जिन्न को तीसरी इच्छा का अधिकार दिया। जिन्न खुशी से अभिभूत हो गया। विश्वास नहीं कर पा रहा था कि दुनिया में ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति हो सकता है। राजा ने तब जिन्न से पूछा कि उसकी योजना क्या है। 1000 साल तक अकेले रहने के बाद जिन्न एक प्यार भरे रिश्ते की चाहत रखता था। इसलिए राजा ने जिन्न को अपने महल में ले जाने का फैसला किया ताकि उसके लिए एक उपयुक्त साथी ढूंढा जा सके। रानी अमेलिया जब शाही बगीचे के पास से गुजर रही थी तो जिन्न उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और रानी भी जिन्न की ओर आकर्षित महसूस करने लगी। उस शाम भोज के दौरान जब राजा व्यस्त था, वे दोनों चुपके से पीछे के बगीचे में चले गए। जिन्न ने रानी के सामने अपने प्यार का इजहार किया और उनके प्यार के प्रतीक के रूप में एक पैतृक जादुई दर्पण भेंट किया। जब रानी ने दर्पण में देखा तो ऐसा लगा जैसे उस पर जादू हो गया, जिसने उसे जिन्न के प्रति गहरे प्रेम में डुबो दिया। तब से वे हर रात बगीचे में मिलने लगे। लेकिन जल्द ही राजा ने कुछ असामान्य देखा और जल्दबाजी में जिन्न को बुलाकर जांच करने को कहा। पता चला कि रानी उनकी रात की मुलाकातों को एक डायरी में लिख रही थी। जिन्न ने हैरानी से डायरी की जांच की और सौभाग्य से उसका नाम कहीं उल्लेख नहीं था। यह समझते हुए कि यह ऐसे नहीं चल सकता, जिन्न ने राजा के अनुरोध का पालन करने का दिखावा किया, लेकिन तुरंत रानी के पिता के पास जाकर सच्चाई बता दी। आश्चर्यजनक रूप से पिता को पहले से ही सब पता था और उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक डिब्बा भेजा था। जिन्न ने बिना हिचकिचाहट के डिब्बा रानी को दे दिया। जिन्न के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब डिब्बे में 2 जहरीले सांप निकले। रानी ने अपने पिता का संदेश समझ लिया। जिन्न के साथ दिल तोड़ने वाली विदाई के बाद वह धीरे धीरे डिब्बे की ओर हाथ बढ़ाने लगी। यह देखकर जिन्न ने उसे रोका और कहा कि उसके पास एक बेहतर योजना है। उसने रानी से शांति से अच्छी खबर का इंतजार करने को कहा। फिर वह राजा के शयन कक्ष में गया और जब राजा सो रहा था, जिन्न ने दोनों सांपों को छोड़ दिया। जल्द ही राज्य में जहर फैल गया और राजा सांप के काटने से मर गया।